गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे मित्रों, आज हम समझेंगे संख्या पद्धति में जो दूसरा सेगमेंट है हमारा संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याएं। अभी आपने प्राकृतिक संख्या को पढ़ लिया। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं के सामने जब आगे हम जब जीरो लगा देते हैं तो उस ग्रुप को, उस समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या जब संख्याएं जिस संख्या के आने से पूर्ण हो जाती हैं, जैसे आप एक से लेके अनंत तक संख्याएं आप कह रहे हैं तो उसमें 10 भी है। संख्या नंबर जो है, अंक जो है 1 से 9 तक हैं, लेकिन अगर उसमें आप जीरो नहीं डालेंगे तो 10 कैसे बनेगा, 20 कैसे बनेगा, 30 कैसे बनेगा, कैसे पूर्ण होगा? तो उसमें जीरो जीरो वो संख्या है, जो वो नंबर है, वो अंक है जो हम प्राकृतिक संख्या के आगे लगा देते हैं तो पूरा जो है ग्रुप, जो समूह जो है, समुच्चय जो है वह पूर्ण हो जाता है और उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद यह इसी ग्रुप में आप सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, नाना प्रकार के क्वेश्चंस जो प्रश्न बनते हैं इसी ग्रुप में बनते हैं। इसके अलावा अब आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को कौन सा ग्रुप है? देखो, पूर्णांक जीरो जीरो है। जीरो से शुरू होकर के जब इधर चलते हैं पॉजिटिव तो ये पूर्ण संख्या है। जीरो के इधर भी कोई संख्या है, एक ग्रुप है जो माइनस में होता है, -1, -2, -3 अनंत तक। ये जो ग्रुप होता है दूसरी साइड में, तो इस पूरे माइनस और जीरो और पॉजिटिव ऋणात्मक संख्याएं, जीरो तथा धनात्मक संख्याएं, इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं जिसमें निगेटिव अंक भी है, माइनस वाले अंक भी हैं, जीरो भी हैं और धन वाले भी अंक हैं। तो इस पूर्णांक से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो है आपके मैथ में बनते हैं। इसमें आपको सम संख्या और विषम संख्या भी आपकी आती है। क्या माइनस में सम संख्या होती है? तो हाँ, माइनस में भी सम संख्या होती है, माइनस में भी विषम संख्या होती है। अब ये पूछ दिया जाए प्रश्न कि शून्य क्या सम संख्या है? तो हाँ, शून्य भी एक सम संख्या है। इसको अब आगे अब सब सम संख्या पढ़ाएंगे तो उसमें अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी आपने देखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या को मैंने अलग से पढ़ा दिया है। अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। जय हिंद, जय भारत।